ऑलरेडी डर्मा रोलर पे मैंने वीडियो बनाया है। डर्मा रोलर काम कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। अलग अलग देशों में जो रिसर्च डर्मा रोलर के ऊपर हुआ है उसका स्टडी भी मैंने अपने चैनल पे दिखाया है। कैसे क्लीन करना है, हफ्ते में कितनी बार करना है और कितना एमएम का करना है, सब मैंने 2 वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ बहुत सारा सब्सक्राइबर जो जुड़े हुए हैं, मुझे पर्सनली उन्होंने एक सवाल किया है और कुछ डाउट उनके दिल में अभी तक है। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल है, अगर मैंने हेड सेव किया है और मेरे पास 2 mm का डर्मा रोलर अभी है, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा या फिर मुझे 1 mm का लेना पड़ेगा? दूसरा चीज, क्या मैं डेली डर्मा रोलर इस्तेमाल कर सकता हूं, जबकि मैंने बोला है आप हफ्ते में 2 या 3 दिन करिए? तीसरा चीज, डर्मा रोलर अगर मैं कर रहा हूं उस टाइम मुझे खून निकल रहा है, क्या यह सही है? डर्मा रोलर को कितना प्रेशर देके करना चाहिए जब हम अपने सर पे डर्मा रोलिंग को कर रहे हैं? ये सब सवाल का जवाब मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। इसको अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए पहला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 mm का डर्मा रोलर है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने हेड सेव किया है या फिर बालों को ट्रिम किया है, क्या आप इस्तेमाल कर पाएंगे? इसका जवाब है हाँ, आप कर पाएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, जब आपके बाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, घना हो जाता है, आपके जो सर का स्किन है जिसको हम स्कैल्प बोलते हैं, वहां पर डर्मा रोलर का जो निडल है वो टच होना चाहिए। लेकिन डर्मा रोलर और आपके सर का स्किन, इसके बीच बाल आ जाता है, बाल रिग्रो होता है, थोड़ा सा घना हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इसके बीच का जो गैप होता है कभी कभी ये 2 mm से ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप 2 mm का कम डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे, जब आपका बाल लंबा हो जाएगा तो आपके सर का जो स्किन है वहां पर टच नहीं होगा। इसीलिए 2 mm का खरीदना बहुत जरूरी होता है अगर आपके बाल लंबे हैं। कुछ सब्सक्राइबर मुझे पर्सनली सवाल ऑलरेडी किए हैं कि अगर मैं 2 mm का डर्मा रोलर पहले से खरीद लेता हूं तो अच्छा रहेगा, बार बार मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हेड सेव किया है तो पहले मैं 1 mm का लूंगा, जब बाल बड़ा हो जाएगा फिर 2 mm का लूंगा। तो इतना बार खरीदने से अच्छा है मैं डायरेक्टली 2 mm का खरीद लेता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। कितना बार खरीदूंगा, पैसा जाएगा। तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपको डर्मा रोलर खरीदना है, आप आंख बंद करके 2 mm का ले लो, या कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डर्मा रोलर को आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका जवाब है नहीं कर सकते। डर्मा रोलर को आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करिए। इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके पीछे का साइंस समझ लीजिए। देखिए, जब हम डर्मा रोलिंग करते हैं, आप अगर जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे जो सर का स्किन होता है वहां पर बहुत सारा लेयर होता है। ये आप पिक्चर में देखिए, इस लेयर को बोलते हैं डर्मा पेपिला। ये जो डर्मा पेपिला लेयर होता है, इसी में जब माइक्रो इंजुरी होता है तो हमारे हेयर ग्रोथ जो है वो एक्टिवेट होता है। बालों का जड़ जो है वहां पर स्टिमुलेशन मिलता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। इस डर्मा पेपिला लेवल में जब कोई माइक्रो इंजुरी होता है, उस माइक्रो इंजुरी को ठीक करने में 48 आवर्स समय लगता है, यानी 2 दिन का समय लगता है। इस 2 दिन के अंदर अंदर आपने दूसरी बार डर्मा रोलर अगर कर लिया, आपका स्किन डैमेज हो सकता है, आपका जो हेयर फॉलिकल है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है अभी तक उस डर्मा पेपिला लेवल में जो माइक्रो इंजुरी हुआ है उसको हील नहीं कर पाया है। क्योंकि हील करने के लिए 48 आवर्स का समय लगता है, उतना समय आपको देना पड़ेगा। अगर इस समय के अंदर फिर से आपने और एक बार डर्मा रोलिंग कर लिया, आपको ब्रेन को उतना समय नहीं मिलता है उस पर्टिकुलर माइक्रो इंजुरी को हील करने का। तो 2 बार वहां पर घाव हो जाएगा और जो स्किन है वहां पर परमानेंट स्कार हो सकता है और स्किन डैमेज हो सकता है। इसीलिए कभी भी डर्मा रोलिंग को डेली नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करना चाहिए। अगर आप डर्मा रोलिंग कर रहे हैं, आपका थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, क्या यह सही है या फिर गलत है? इसका जवाब है यह बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, इसका मतलब ब्रेन को एक क्लियरली सिग्नल पहुंचता है कि यहां पर चोट लगा है,
ब्रेन तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म के तहत उस जगह पे प्लाज्मा और ग्रोथ फैक्टर को भेजता है और हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उस हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होने लगता है वहां पर बालों का रिग्रोथ मिलता है, क्योंकि वो जो ग्रोथ फैक्टर उस जगह पे रिलीज होगा वहां पर मौजूद जो बालों का जड़ पहले से है वहां पर भी ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा ऑटोमेटिक और बाल रिग्रो होने लगेंगे। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा है ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप जबरदस्ती ब्लड निकाल दे, जबरदस्ती कभी मत करिए। आप जितना अपने अंदाज में करना चाहते हैं करिए, उस चक्कर में थोड़ा सा अगर ब्लड निकल रहा है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अच्छा साइन है, क्योंकि ब्रेन को क्लियर सिग्नल पहुंचेगा कि वहां पर हीलिंग प्रोसेस को भेजना है, जो कि एक अच्छी बात होती है। डर्मा रोलर को कितना प्रेशर देके करना है, इस चीज को डिस्कस करने से पहले एक चीज बता देता हूं। आप लोगों को मैंने शुरुआत में बोला था 2 mm का डर्मा रोलर आप बेफिक्र खरीद लीजिए। क्यों बोला था, किस लिए बोला था, चलिए उसको थोड़ा सा ये जो प्रेशर वाला टॉपिक है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और दोनों को मिला के डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं या फिर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत भी चोट लगता है, मान लीजिए साइकिल से गिर गया तो वही मां मेरे को बहुत लग गया, ऐसा उनका हालत हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा बड़ा चोट लगने के बाद भी वो सहन कर लेते हैं, अरे भाई मैं तो बहुत मतलब शक्तिशाली हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं इसको झेल लूंगा। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा चोट लगने से ही वो परेशान हो जाते हैं, उई मां मेरे को लग गया, ऐसा करते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा चोट को सहन कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है कुछ लोगों को सहन शक्ति भगवान ने थोड़ा ज्यादा दिया है, कुछ लोगों को सहन शक्ति भगवान ने थोड़ा कम दिया है। कुछ लोगों को चोट लगने पे उनको वो सहन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डर्मा रोलर का भी सेम चक्कर है। आप खुद डर्मा रोलिंग जब कर रहे हैं, आप अपने सर पे डर्मा रोलिंग करने के टाइम चेक करिए कि कितना पेन आप ले पा रहे हैं। एक्चुअली मेडिकल साइंस में ऐसा कोई नियम या फिर रूल है ही नहीं कि डर्मा रोलर को कितना प्रेशर देना है। मेडिकल साइंस में क्लियरली बोला गया है कि जो व्यक्ति डर्मा रोलिंग अपने सर पे करेगा वो खुद कितना प्रेशर ले पा रहा है, कितना पेन सहन कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए जब आप खुद डर्मा रोलिंग को अपने सर पे कर रहे हैं, आप खुद से पूछिए कि आप कितना पेन ले पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पेन आप लेने के बाद और नहीं ले पा रहे हैं तो रुक जाइए, आपको ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज्यादा पेन ले पा रहा हूं तो बिल्कुल करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ब्लड निकलने तक मैं डर्मा रोलिंग को करूंगा क्योंकि उतना पेन मैं सहन कर पा रहा हूं तो बिल्कुल करिए, गो अहेड। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ब्लड निकलने तक उतना पेन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा पेन मैं सहन कर पा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा लीजिए। आपको जबरदस्ती कोई थोड़ी ना बोल रहा है कि आप ज्यादा पेन लेने की कोशिश करिए, जबरदस्ती कभी मत करिए। आप खुद को पूछिए, अपने आप फील करिए, इसको अनुभव करिए कि आप कितना पेन ले पा रहे हैं। आप जितना पेन ले पाएंगे वही आपके लिए मददगार साबित होगा। यह है इसका चक्कर। इसीलिए अगर आपने 2 mm का डर्मा रोलर लिया है और आपका हेड सेव कराया है आपने, तो आप खुद चेक करिए कि उस डर्मा रोलर को जब आप सर पे रोल कर रहे हैं तो कितना पेन आप ले पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा पेन ले पा रहे हैं तो उतना करिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ले रहा है कि नहीं आप ज्यादा पेन ले पा रहे हैं तो उसको लीजिए। अब सवाल आता है क्या थोड़ा सा पेन अगर लूंगा तो उसमें कम इफेक्ट होगा, अगर ज्यादा पेन लूंगा तो उसमें ज्यादा इफेक्ट होगा? नहीं, ये बात सच नहीं है। ये डिपेंड करता है उस इंसान के सर पे और उसका जो सहन शक्ति है उस पे। जिनका सहन शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, पेन को ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उनको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथों से करेंगे उतना ही चलेगा। अगर जिनको पेन सहन करने की क्षमता उनपे ज्यादा है, ज्यादा पेन को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा ठीक है आप थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देके करिए। ये जो पूरा गेम है ना, ये प्रेशर का गेम है कि आप कितना ले पा रहे हैं। mm से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 1 mm लीजिए, 2 mm लीजिए या फिर 0.5 mm लीजिए, आप कितना प्रेशर ले पा रहे हैं इस पे पूरा गेम डिपेंड करता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप 2 mm का डर्मा रोलर लीजिए, उसको सर पे रोल करिए, चाहे आपका हेड सेव किया है या फिर नहीं किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को चेक करिए कि आप कितना पेन ले पा रहे हैं, उस हिसाब से प्रेशर को दीजिए। अगर पेन ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं तो प्रेशर कम दीजिए, अगर ज्यादा प्रेशर ले पा रहे हैं तो ज्यादा प्रेशर दीजिए। ये है इसका चक्कर, इसका गेम। अगर यहां तक वीडियो आपने देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते।